बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता, जो कि पाठ 3 है। तो आइए इसे शुरू करते हैं और इसकी एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। अपने मन में यह बात अच्छी तरह से निश्चित कर लो कि तुम्हारा शरीर मरणशील है, अर्थात हमें कभी न कभी नष्ट होना ही है। इसलिए कभी भी मौत से नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। तुम्हें एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन ऐसी गौरवशाली मृत्यु मरो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें हमेशा याद रखें। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम्हें ऐसी अच्छी और परोपकारी मृत्यु नहीं मिली तो तुम्हारा जीना और मरना दोनों ही बेकार हैं। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। वह व्यक्ति मरने के बाद भी हमेशा ही जीवित रहता है, यानी कि वो मरा हुआ नहीं है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। केवल अपने बारे में सोचना और अपना पेट भरना ही पशुओं का स्वभाव होता है, मनुष्यों का नहीं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। इतिहास की पुस्तकें और विद्या की देवी सरस्वती भी उसी व्यक्ति के यश का गान करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसी उदार आत्मा का जन्म पाकर भी यह धरती स्वयं को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उस दयालु इंसान की कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि युगों युगों तक पूरे संसार में गूंजती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे महान परोपकारी व्यक्ति की पूजा पूरी सृष्टि करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। जो व्यक्ति इस विशाल संसार के लिए सभी लोगों में बिना किसी भेदभाव और अपनेपन की एकता की भावना को भरता रहता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे के भले के लिए ही जीता है और मरता है। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल होने के बाद भी राजा रतिदेव ने अपने हाथ का भोजन का थाल एक भूखे याचक को यानी कि मांगने वाले को दे दिया था। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और महर्षि दधीची ने दूसरों की रक्षा यानी कि देवताओं के कल्याण के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दान कर दी थी। उशीनर क्षितिश ने समावस दान भी किया। उशीनर देश के राजा शिवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण ने खुशी खुशी अपने शरीर से जुड़ा हुआ रक्षक कवच और कुंडल भी दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इस नष्ट होने वाले शरीर के लिए हमारी अमर आत्मा को कभी नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए अपनी मानव जाति के कल्याण के लिए अपना सब कुछ दे देता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। मनुष्य के भीतर दूसरों के प्रति दया होना और सहानुभूति होना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। ऐसे दयालु और परोपकारी लोगों के वश में तो यह पूरी धरती और ईश्वर भी हमेशा रहते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध ने अपने समय की पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया, लेकिन उनका यह विरोध उनकी करुणा और दया की भावना में बह गया था, यानी सबने उसे स्वीकार किया।
विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। उनकी इस दयालुता के आगे भी पूरा समाज और जनता सबको सम्मान से झुक नहीं गई थी। यानी कि उनके सब विचारों को सभी ने माना। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वास्तव में वही व्यक्ति महान और दयालु है जो बिना किसी स्वार्थ के लिए दूसरों का भला करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन दे देता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, भूल कर भी कभी थोड़े से धन दौलत के घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, खुद को बड़ा या सुरक्षित समझकर अपने मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। इस संसार में कोई भी बेसहारा या अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों का स्वामी सबके सिर पर हाथ रखे हुए है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दयालु ईश्वर की शक्ति बहुत बड़ी है। वे सभी असहायों की मदद करने में सक्षम हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यहीन होता है, यानी कि उसकी किस्मत ही खराब होती है जो भगवान पर कभी भरोसा नहीं करता। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे की भलाई करते हुए ही अपना सब कुछ दे देता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, कभी न खत्म होने वाले आकाश में अनगिनत देवता मनुष्य के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वे अपनी लंबी भुजाएं आगे बढ़ाकर अच्छे इंसानों को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर स्वपरावलंब से उठो और बढ़ो सभी। परस्परावलंब यानी कि एक दूसरे का सहारा बनना। एक दूसरे का सहारा बनो, आगे बढ़ो और विकास करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक यानी अपने कर्मों को हमें कलंक रहित रखना चाहिए। और देवताओं की गोद, अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद में स्थान पाना चाहिए। रहो न यों कि कैक से न काम और कासरे। इस तरह मत जियो कि तुम्हारे होने से किसी दूसरे का काम ही ना बन सके। यानी कि इतने स्वार्थी नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला भी हमारे मरने की दुआ मांगे कि ये मर जाएगा तब मेरा काम होगा, बल्कि तुम जीते जी उसके लिए ऐसा बनो कि तुम उसका काम निकले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। संसार के सभी मनुष्य आपस में बंधु यानी भाई भाई हैं, और इसको समझना ही बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। पुराण पुरुष स्वयं भूपिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में प्रसिद्ध स्वयं उत्पन्न होने वाला ईश्वर भी हम सभी के एकमात्र परमपिता हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मा भेद हैं। अपने अपने कर्मों का फल उस हमारे लिए अंतर जरूर दिखा देता है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। लेकिन आंतरिक रूप से हम सबकी आत्मा एक ही है, और इस बात के साक्षी हमारे वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, और यही सबसे बड़ा पाप या अनर्थ होगा यदि एक भाई दूसरे भाई की व्यथा को दूर यानी व्यथा यानी कष्ट को दूर न कर पाए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए अपने चुने हुए लक्ष्य के रास्ते पर खुशी खुशी खेलो और आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न में पड़े उन्हें ढकेलते हुए रास्ते में जो भी मुश्किलें या रुकावटें आए उन्हें दूर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। आपस का तालमेल और भाईचारा कभी कम मत करो, और आपस में कभी भेदभाव न बढ़ाओ। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथी हो सभी। बिना किसी विवाद के, अतर्क यानी कि जिसमें किसी का विवाद ना हो, और सभी लोग
एक साथ सावधानी के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़े। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। सफलता और सार्थकता भी इसी में है कि व्यक्ति खुद की भी उन्नति करे और दूसरों का भी कल्याण करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मानव जाति की भलाई के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर देता है। पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।